नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर जी के में। चलिए अभी हम लोग का कंटिन्यू क्लास से स्टार्ट है, चलता रहेगा ताकि हम लोग सब लोग अच्छा से पढ़ें, सब लोग अच्छा से पढ़ें, सबको सफलता मिले। चलिए कल हम लोग जो टॉपिक किए थे वो किए थे संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, और उसमें संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग क्लियर किए थे। उसके बाद आज के जो टॉपिक है वो है नागरिकता, यानी आज हम लोग करने जा रहे हैं तो संविधान का भाग 2 करेंगे, जिसमें टॉपिक क्या है नागरिकता। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों तो सबसे पहले ये जानेंगे कि नागरिकता टॉपिक है तो नागरिकता है क्या। पहले हम लोग इसको जानते हैं, इसका परिभाषा क्या है कि नागरिक होने का। तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। तो भारत के नागरिक होने के बहुत सारा जो बताया गया है आधार, किसके आधार पर भारत के नागरिक होंगे वो तो मैं बताऊंगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो क्या क्या फायदा है। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ के किसी भी पद पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पद को वोट डाल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। बहुत सारे अधिकार दिया गया है आप भारत के नागरिक होने का। देखिए बट ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप भारत के नागरिक नहीं है, कोई विदेशी क्या भारत में घूमने नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो आए तो भारत ये कहता है कि भारत के नागरिक नहीं है तो भले ही आप आए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में घूमिए फिरिए खाइए पिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको आ जाने से भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है जो हम आगे बताएंगे। यानी भारत का नागरिक है तो आपको ये सब जो प्रावधान है जो दिया जाएगा। आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप किसी ऊंचा पोस्ट पर नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, गृह मंत्री नहीं बन सकते हैं। यदि भारत के नागरिक नहीं है तो आप किसी चुनाव में लड़ नहीं सकते हैं, आप वोट भी नहीं डाल सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज है जो आप भारत के नागरिक नहीं है तो। और भारत का नागरिक है तो स्वतंत्र है, आप कुछ भी करिए। आप चाहे चुनाव लड़िए, चाहे किसी पे वोट डालिए, चाहे इलेक्शन में खड़ा होइए, कहीं पर जमीन खरीदिए, कहीं बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब भारत की नागरिकता की पहचान है। तो समझ की नागरिकता क्या है कि नागरिकता एक अपने आप में शक्ति है, अपने आप में पहचान है। और पहचान क्या है? यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ये सब चीज आपके पास रहेगा भारत के। यदि आप भारत नागरिक हैं तो ये सब आपकी पहचान है। और पहचान हो गया तो आप किसी भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी खड़ा हो सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ये है नागरिकता की पहचान। और आप नागरिक नहीं है तो आपका पास आधार कार्ड भारत में नहीं होगा, ना पैन कार्ड होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ नहीं होगा, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप गर्व से बोलिए कि मैं भारतीय हूं। तो चलिए आखिर है तो संविधान में क्या क्या प्रावधान इसका दिया है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत में नागरिकता कैसी नागरिकता है। यदि भारत में हम लोग नागरिकता करें, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। तो दोस्त नागरिकता भी 2-3 प्रकार का होता है। तो भारत में जो होता है वो एकल नागरिकता है। यानी भारत में क्या एकल नागरिकता है, हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल भारत में क्या है तो भारत में एकल नागरिकता है। तो देखिए भारत में क्या पता है एकल नागरिकता है। और जो एकल नागरिकता है ये कहां से लिया गया है। जो भारत में एकल जो नागरिकता है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो नागरिकता है वो कहां से लिया गया है। तो भारत जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। यानी भारत का जो एकल नागरिकता है वो कहां से लिया गया है तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत में क्या है एकल नागरिकता है। लेकिन अभी तो पूरा भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन कुछ दिन 2019 से पहले की हम लोग बात करें तो एक ऐसा स्टेट था जहां पर दोहरी नागरिकता थी। कहा? एक अपवाद स्वरूप हम बात करें, अपवाद में हम बात करें, अपवाद में JNK एक ऐसा स्टेट था जहां पर दोहरी नागरिकता थी। JNK क्या था जहां पर दोहरी नागरिकता थी, लेकिन उसे 2019 में जब 370 धारा जब हट गया तो इसे समाप्त कर दिया गया। तो JNK में दोहरी नागरिकता थी,
लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया गया तो वहां की जो दोहरी नागरिकता थी वो समाप्त हो गई और पूरा भारत में अब एक हो गया, सेम नागरिकता हो गया, अधिक हो गया। अब दोहरी और एकल समझा रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। यहां पे एक मान लीजिए आपका देश हो गया, ठीक। ये देश है अमेरिका, ये देश हो गया क्या, अमेरिका। यहाँ बहुत सारे स्टेट है, मान ए बी सी डी ई एफ, ये अमेरिका का ये सब स्टेट हो गए। ये हो गया अमेरिका, ये हो गया अमेरिका का स्टेट। तो अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या होता है, तो मान लीजिए ये अमेरिका देश हो गया, ठीक। अमेरिका में कितना स्टेट है, 6 स्टेट है, मान के समझा रहा हूं आपको। तो यदि आप स्टेट सी में रह रहे हैं तो सी का नागरिकता प्राप्त है, तो सी में रह रहे हैं, क्लियर है। लेकिन आप स्टेट सी से हट करके आप स्टेट ई में रहने लगे तो आपकी सी की नागरिकता है, लेकिन आप स्टेट ई में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यह दोहरी नागरिकता है। आप ई में रहने के लिए आपको ई की नागरिकता प्राप्त करनी होगी, तब आप स्टेट ई में रह सकते हैं। यदि आप बी में जाना चाहते हैं तो बी की नागरिकता प्राप्त करनी चाहिए, और जिस स्टेट में रहना चाहते हैं वहां का आपकी नागरिकता प्राप्त करनी होगी। और हमारा भारत, ये हो गया भारत आपका, ये हो गया आपका भारत, अपना सपनों की दुनिया, सपनों की रानी, सोने की चिड़िया भारत। भारत में यहाँ पर बहुत सारा स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28, मैंने बहुत सारा जितना भी स्टेट है, या तो स्टेट के बात कीजिए 28 स्टेट या 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल की हम बात करें। तो यदि आप यहाँ पर बिहार में रह रहे हैं, क्या बिहार में रह रहे हैं और आपकी मर्जी किया कि नहीं मैं यहाँ अब जाकर के यहाँ केरल में रहूंगा, केरला में रहूंगा, तो आपकी बिहार के, तो आपका है ना वोटर आईडी कार्ड कि भाई बिहार में क्या हूँ, आधार कार्ड भी है, लेकिन आप मर्जी करें तो केरल में भी जाकर रह सकते हैं। वहां आपको कोई मना नहीं करेगा, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, रह नहीं सकते, नहीं, क्योंकि भारत की एकल नागरिकता है, माने सिर्फ एक, यानी आपके पास नागरिकता है तो भारत के किसी भी स्टेट में रहने के लिए आप स्वतंत्र हैं। या तो रहिए महाराष्ट्र में चले जाइए, या तो गुजरात में चले जाइए, या तो तमिलनाडु में चले जाइए, कहीं पर जाइए, आपका कोई वहां का रहने का मतलब अलग से कुछ नहीं देना पड़ेगा। यानी भारत एक देश है कि एकल नागरिकता है, भारत के किसी कोने में किसी भी जगह पे निवास कर सकते हैं। तो ये हो गया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो गया। ये हो गया क्या, दोहरी नागरिकता, जिसमें एग्जांपल दिया अमेरिका का, यानी जिस स्टेट में रहेगा वहां का अलग से नागरिकता आपको धारण करना पड़ेगा। दोस्तों यहां तक हो गया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं कि नागरिकता जो है हमारा सब, आखिर तो एक हमारा संविधान से वर्णन किया गया होगा, आखिर पहचान कैसे मिलेगी, आखिर की किस प्रकार का प्रावधान दिया गया है, तो आखिर तो संविधान में कहीं उल्लेख तो होगा ना इसका जी, कहाँ उल्लेख है कि यहाँ भारत का नागरिक होने क्या तात्पर्य है। तो दोस्त संविधान में हम लोग बात करें कि इसका वर्णन, तो सबसे पहले हम लोग भाग की बात करते हैं। भाग की बात करें तो संविधान के भाग 2 में, और यही हम अनुच्छेद की बात कर दें, अनुच्छेद तो 5 से लेकर के 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। कोई पूछ दे कि भारत का नागरिक होने का जब वर्णन है संविधान में कहाँ किया गया है, तब गर्व से बोलिए कि संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में वर्णन किया गया है। देखिए दोस्त, जब संविधान बनकर तैयार हुआ कब, 1950 में, लेकिन बात ऐसी है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम कंट्रोल करने के लिए, कि भारत के नागरिक के बारे में कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन इसे उपाय किया गया था। ठीक है, तो संविधान तो बना था 50 में, लेकिन 47 में देश ऐसा हुआ तो नागरिक होने का प्रावधान तत्कालीन बनाया गया। इसके लिए हमारे नागरिकता में बहुत सारे सुधार है, संशोधन होते गया, यानी भारत की नागरिकता में
सुधार लाने के लिए जो उचित क्या है, धीरे धीरे जो रियल था संशोधन होते गया और हमारे जो संविधान में से जोड़ता गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया। अगर नागरिकता अधिनियम की बात करें, नागरिक माने हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो उसमें भारत के नागरिक होने का एक अधिनियम ला गया। अरे पहली बार नागरिकता अधिनियम कब लाया गया पूछेगा, नागरिकता अधिनियम पहली बार नागरिकता अधिनियम कब लाया गया तो बोलिएगा 1955। यानी कि उसमें कुछ सुधार लाने के लिए एक नागरिकता लाया गया, इसको नागरिकता अधिनियम कहेंगे। कब लाया गया था 1955 में। लेकिन यही हम आपसे बात कर रहे हैं कि पहली बार फर्स्ट बार संशोधन कब हुआ इसमें। फर्स्ट बार संशोधन कब हुआ कि संशोधन करके पूरी तरह से जो भी था उसको हटा करके जो न्यू जो था अपडेट किया गया। तो पहली बार संशोधन की बात करें, संशोधन तो ये किया गया था 1986 में। यानी नागरिकता अधिनियम 1955, पहली बार इसमें संशोधन तो 1986 में किया गया था। क्लियर है यहां तक। देखिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कि भारत के आप यदि आप नागरिक हैं, भारत के यदि आप नागरिक हैं तो कितनी प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो दोस्तों बात करें हम तो भारत में टोटल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। कितना? 5 प्रकार से। तो कुल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। यानी भारत नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण किया जाएगा। फिर पूछते कि भारत नागरिकता कितना प्रकार से ग्रहण किया जाएगा तो बोलिएगा 5 प्रकार से। कौन कौन भाई? तो देखिए पहला हो गया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर पहला आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप तो भाई यहाँ पर जन्म ही हुआ है तो आप नॉर्मल सी भारत के मतलब आप नागरिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई विदेशी आ गया और आ गया घूमने के लिए। अब मान लीजिए विदेश का था, इंग्लैंड का आ गया घूमने के लिए ताजमहल और यहाँ पे 1 महीना रुक गया, उसका कोई डिलीवरी हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो क्या भारत नागरिक कहाएगा? जी नहीं कहाएगा। तो एक कंडीशन दिया गया है कि जन्म का आधार पर तो होगा, लेकिन आपका माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यानी या तो माता का या पिता का किसी एक का जो जन्म भारत में हुआ है और आपका भी जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे। नहीं तो ऐसा होता कि भारत में जन्म हो गया तो भारत के नागरिक हो गया तो पाकिस्तान वाला घूमने आता और यहीं पर हो 2 महीना रह करके और बाल बच्चा पैदा करके यहाँ का नागरिकता दिलाकर चला जाता है और आतंकवादी सिखा देता है, ढुचुम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पर ध्यान रखा गया नहीं भाई, अगर माता या पिता भारत के नागरिक होना चाहिए तो अब आप भारत के नागरिक होंगे जन्म हुआ तब। क्लियर यहां तक। और आगे चलते हैं। दूसरा है जन्म वंश के आधार पर। क्या? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब क्या कि देखिए आप भी एक भारत के नागरिक है ना, तो एक वंश के आधार पर ही है। मैंने सभी लोग नहीं लेकिन अधिकांश 90% लोग, क्योंकि जब 1950 के बाद देश आजाद हुआ तो 47 में इतना साल में तो वही होगा वंश के आधार पर। रीजन क्या है वंश के आधार पर? यानी आपके यदि पिता भारत के निवासी हैं या आपका दादाजी भारत के निवासी थे, उसके बाद पिताजी हुए भारत के, उसके बाद आप हुए, तो ये वंश चल रहा है ना, आपके दादाजी पिताजी फिर आपके लड़का, तो क्या ये वंशानुगत चल रहा है। तो क्या वो हो गया वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकते हैं। ठीक। तीसरा हो गया पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर। ये पंजीकरण क्या है भाई? तो देखिए जब हमारा देश जब उसमें संविधान बन के तैयार नहीं हो रहा था तब तक तो हमारा पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो गया था। तो फिर देश बना तो संविधान बना तो वहां पर निर्धारण क्या किया गया
कि बहुत सारे लोग, देखिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये पूरा हो गया भारत पाकिस्तान, और एक चीन खींचते, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हो गया तो क्या हुआ कि भारत का बहुत सारे लोग का घर था ना, और घर भारत में था, और उसका सटा हुआ बॉर्डर पड़ गया, और जमीन हो गया कहाँ, पाकिस्तान में। किसी का घर हो गया यहाँ भारत में, तो उसका दलाल हो गया या रहने का व्यवस्था हो गया पाकिस्तान में, इस तरह का हो गया। तो भाई आखिर इसको तो किसी तरह मैनेज किया गया, वो सही बात है, लेकिन क्या मान लीजिए कोई पाकिस्तान की तरफ से घर हो गया, इधर हो गया जमीन, और कोई यदि पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, भारतीय कोई पाकिस्तान चला गया और फिर भारत में आना चाहता है, भारत के नागरिक बनेगा। अरे पहले तो भारत में ही था, लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत में चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया, फिर भारत आना चाहता है, तो संविधान वाला ने कानून रखा कि चलो भैया भारतीय यहाँ भारत में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत में जब आइएगा तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 माह आपको रहना पड़ेगा, कितना, 6 माह। यदि आप आते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराइए, पंजीकरण कराने के बाद 6 महीना रहना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये हो गया पंजीकरण की आधार पर, क्लियर है। अब देखिए चौथा हो गया भूमि अर्जन, भूमि अर्जित। अब भूमि अर्जित के अनुसार पर भी भारत का नागरिक हो सकते हैं। रीजन एग्जांपल लेते हैं दोस्त, एक ऐसा समय था जो सिक्किम हमारा जो अभी राज्य है वो भारत का राज्य नहीं था, लेकिन सिक्किम राज्य जो उसके पास कुछ अत्याचार होने लगा तो भारत के पास आकर के बोला और उसको भारत में विलय किया गया, यानी भारत ये हो गया, यहाँ पर सिक्किम था और सिक्किम को भारतीय, सिक्किम ने बोला कि मैं भारत में मिलना चाहता हूं, तो 1975 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया भारत में विलय कर 1975 में। तो बताइए सिक्किम तो पहले दूसरा देश था, लेकिन भारत में मिल गया और उसको आपने राज्य दर्जा दे दिया, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? तो जी होगा, वही बोल रहा है कि भूमि अर्जन के आधार पर भारत का नागरिक हो सकते हैं, जैसे सिक्किम की जनता एक भारत का नागरिक है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए चौथा हो गया, पांचवा नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि देशीकरण के आधार पर अब भारत का नागरिक हो सकते हैं। देशीकरण क्या? देखिए किसी भी, यहां पर 2 बातें मिलती है। पहली बात ये मिलती है कि आप देखिए किसी भी आपका, जैसे पिता आपका पूरा घर आपका यहाँ है, ठीक, और आपका बच्चा जाकर विदेश में पढ़ रहा है, तो देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम क्या बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे कि जैसे लाला हरदयाल, जैसे और बहुत सारे जो थे जो अदर देश में अपना इसका प्रचार कर रहे थे, तो क्या अदर देश में गए, वहां लोग बाल बच्चा हो गया, जन्म हो गया या कुछ ऐसा हो गया और वो लोग यहाँ क्रांतिकारी हैं, तो क्या वो लोग बच्चा वहां जन्म हो गया, वहां रह रहा है, तो क्या उसका भारत नागरिकता नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना। तो वही कह रहा है देशीकरण, यानी कि आपका देश विदेश में भी जन्म हो गया, लेकिन आपका माता या पिता, लेकिन एक कंडीशन है, माता या पिता, यहां पर है माता या पिता, उसका जन्म भारत में हुआ हो और आपका देश जन्म विदेश में हो गया, तो उसके आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहां तक आप लोग सभी लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि कितने प्रकार के भारत के, देखिए ये तो हो गया भारत की नागरिकता मतलब कैसे ग्रहण कीजिएगा, तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन भारत का नागरिक है तो माने बनने का, लेकिन कौन सा रीजन है कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो 3 प्रकार से आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, 3 प्रकार से। वो कौन से 3 प्रकार है, क्या कीजिएगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहां तक क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब हम बताते हैं कितनी प्रकार से नागरिकता खत्म होगी। तो देखिए
ये 3 प्रकार से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कौन कौन से भाई? तो पहली बात कि स्वयं से या स्वयं की इच्छा से, यानी अपना इच्छा से अपना भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं कि नहीं मैं भारत नागरिक नहीं हूं। यानी आप पढ़ाई करने के लिए चले गए विदेश में, अमेरिका में, और वहां पढ़ते पढ़ते रह गए, वहां का नागरिकता प्राप्त किए, वहां बस गए, शादी विवाह कर लिए, तो स्वयं की इच्छा से अपना यहाँ का नागरिकता त्याग सकते हैं। तो पहले आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी, फर्जीवाड़ा काम से, यानी कि आप किसी दूसरे देश से आए हैं यहाँ पे, ठीक, नागरिकता यहाँ पे भारत में, और कंडीशन है भारत में कि आपको 10 साल रहना है, 10 साल के बाद आपकी नागरिकता दिया जाएगी। लेकिन आपने 10 साल नहीं, यहाँ पे आपने रहे 4 साल, 5 साल ही रहे, और 5 साल रहे और फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। यदि आप भारत में 4 ही 5 साल रह रहे हैं और दिखा दिए मैं 10 साल से रह रहा हूँ, तो इस कंडीशन में यदि पकड़े जाने पे आपकी जो नागरिकता है वो खत्म किया जा सकता है। ठीक ठीक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी ये है, संविधान के उल्लंघन करने पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी संविधान के उल्लंघन, आपके देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ में जा रहे हैं, जो संविधान का था उसको अपोजिट कर रहे हैं, तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे देखिए, इस एक ये भी एग्जाम्पल है, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक, किसी कारणवश यदि भारत हार जाता है और आप पाकिस्तान के झंडा लेकर दिखाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, आप एक संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, देशद्रोही काम कर रहे हैं ना, उस कंडीशन में आपकी नागरिकता खत्म किया जा सकता है। तो संविधान के कायदे में रहिए। सोचिए, भारत के नागरिक होने के क्या क्या फायदे हैं, समझ रहे हैं ना, कि क्या क्या कर सकते हैं, और ऐसा काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। ये होता है बेसिक जानकारी। अब हम लोग चलते हैं कि 5वां अनुच्छेद को देखते हैं गहनता पूर्वक। दोस्त, इसके बाद पहली अनुच्छेद आता है, इसे अनुच्छेद में तो वर्णन होगा ना, तो पहली अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5। और जो 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो संविधान जो बना था उस समय नागरिकता की क्या प्रावधान थी। तो एक डेट है 26 जनवरी 1950, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 इसको लेकर चलता है। कहता है कि व्यक्ति का जन्म भारत में हो, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद यदि भारत का नागरिक जन्म भी हुआ हो तो आपका भारत के नागरिक होंगे। दूसरा कहता है कि व्यक्ति का, चलिए आपका उससे पहले का जन्म हो गया, 50 के बाद जन्म नहीं हुआ, आप उससे पहले का जन्म है, तो व्यक्ति का माता या पिता में से किसी एक का जन्म यदि भारत में है ना, तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तीसरा कहता है कि चलिए वो नहीं है, तो तीसरा ये कंडीशन है कि 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, यानी क्या 1950 के लेके चल रहा है, जब संविधान बना, संविधान वाला कह रहा है कि 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, यानी 1950 के 5 वर्ष पहले, यानी कि आप 1945 से भारत में रह रहे हैं ना, तो आप 1945 से कंटिन्यू भारत में रह रहे हैं। 19 ये अभी की बात नहीं है, 1950 की बात के बोल रहा है, जब संविधान प्रावधान में बना था, तो बोला था कि आप कंटिन्यू 5 साल से रह रहे हैं ना भारत में, यानी आपका 50 में ही कह रहा है, आप 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, यानी 45 से रह रहे हैं ना 50 तक, तो आपके भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है? मतलब अनुच्छेद 5 खत्म हो गया। अब अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्त? देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो मैंने क्या बोला कि जब भारत के जब विभाजन हुआ था तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए थे, फिर भारत में आना चाहते थे, क्योंकि भारत भाई सोने की चिड़िया है, भारत दिलदार है, दयालु देश है। तो क्या था कि जब पाकिस्तान में चले गए थे, तो फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहता था लोग, तो वही अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता,
यानी पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आ रहा है, तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वहां एक डेट रखा गया, बोला गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत आता है तो उसको नॉर्मल से नागरिकता मिल जाएगी। कौन? 19 जुलाई 1948 डेट रखा गया, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आता है, यानी 19 जुलाई। आप चलो देश विभाजन हो गया, आप पाकिस्तान में चले गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जब यदि व्यक्ति आना चाहता है तो नॉर्मली से आकर के वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये डेट क्यों रखा गया भाई? तो देखिए उसमें बहुत सारे विवादें चल रही थी, क्योंकि उसमें तो संविधान भी क्लियर नहीं बना था ना। एक भारत चाहता था कि किसी तरह हम लोग कंट्रोलिंग करें इसके ऊपर, इसलिए डेट रख दिया गया कि भाई 1947 में तो विभाजन हो गया था, उसके बाद आप इस डेट से पहले आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपकी नॉर्मल सी कोई भी प्रावधान नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप आइए आपकी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएगी, आपकी नागरिकता मिल जाएगी, नो टेंशन। लेकिन यही कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, यानी बहुत सारे लोग भाई जो टाइम दिया गया है, आप ही बताइए, मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपको बोलेगा कि 4 घंटा में यूपी चले जाइए, तो नॉर्मली से भाई 4 घंटे में यूपी चले जाइएगा यदि आप यूपी से सटे हैं तो। लेकिन वही बोल दे केरला के आदमी को कि 4 घंटे में यूपी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो वही कंडीशन। जो लोग मतलब कि आप जिससे नजदीक है तो आ सकते हैं, तो कोई थोड़ा दूर चला गया या कुछ लोग थोड़ा आने में समस्या हो गया, कुछ इस प्रकार की बात हो गया, तो उसके लिए भी एक प्रावधान रखा गया कि चलिए भाई 1948 यदि आप नहीं आए तो 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आते हैं तो फिर भी आपकी नागरिकता दी जाएगी। कि भारत कितनी गर्व से कहो कि मैं भारत का निवासी हूं, कितना भारत एक दयालु देश है। क्या बोलता है कि चलो भाई नहीं भी आया ना, उसके बाद भी आएगा तो नागरिकता देंगे, लेकिन एक कंडीशन है भाई, जब 1948 के बाद आएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। यानी क्या? पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी पंजीकरण कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा के 6 माह रहना पड़ेगा, रहना होगा, समझ गए? इसके बाद यदि आप आते हैं तो पंजीकरण करा लिए, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिए। रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं होगा, सोचिए मैं 2 रजिस्ट्रेशन करा हो गया जी, नहीं, आपको 6 माह रहना पड़ेगा। 6 माह रह जाएगा ना तो फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? अब अनुच्छेद 6 देखिए, 6 हो गया 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत में तो ये हो गया, यानी भारत का जो नागरिक था आना चाहता था, लेकिन यदि कोई भी पाकिस्तानी यात्री था उसको भारत में उसका रहने लगा, माने जब निर्धारण हुआ तो क्लियर नहीं होगा ना, वो तो रेड क्लिफ आए थे, इसे रेखा खींच के चले गए, उसको थोड़ा पता था कि रेखा खींच रहे कौन, क्या मतलब सीमा का निर्धारण होना चाहिए वहां जा करके डिवाइड करके अच्छे से। लेकिन रेड क्लिफ ना आए, ब्रिटिश के थे और मैप निकाला, मैप टेबल पर रख करके उसे निशान खींच दिए कि ये भाई हो गया भारत, ये हो गया पंचायत, और वैसे खींचे थे जो कि पाकिस्तानी 13 देशी रियासत था और जहां जहां पुलिस चौकी था ना उसको अनुसार देखकर रेखा खींच दिया, तो इसलिए तीतर भीतर हो गया। तो ये तो हो गया पाकिस्तान से भारत आने वाले। लेकिन जो पाकिस्तान भारत में मिल गया और पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसको भी नागरिकता, उसके क्या प्रावधान है? तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति का वर्णन किया गया है। उनसे 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति का वर्णन, कोई भारत में पाकिस्तान जाना चाहता है तो भाई कोई बात नहीं, जा सकता है। तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाक का नागरिक ग्रहण करता है तो उससे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या कहता है अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ये भारत से पाकिस्तान आने वाला, ये भारत से पाकिस्तान जाने वाला, भारत से पाक
जाने वाला, जाने वाला व्यक्ति का, जानने वाला व्यक्ति का नागरिकता। ठीक है, यदि आप भारत और पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कब? जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता, क्या, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947, यानी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है और वहां की नागरिकता ग्रहण करता है, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है और वहां की नागरिकता खत्म ग्रहण कर लेता है, तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त किया जा सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि देखिए भारत से पाकिस्तान चला गया, वहां की नागरिकता ग्रहण कर दिया, तो उसका नागरिकता यहाँ समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वहां गया, उसको वहां अच्छा नहीं लगा, उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा और फिर से रिवर्स यदि भारत में आना चाहता है, यदि भारत में आना चाहता है, गया फिर भारत में आना चाहता है, भारत में आता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार होने लगा, उसको पाकिस्तान नहीं जच रहा है, तो फिर भारत में आना चाहता है, तो भारत आ सकता है, आकर के अगर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आपका बच्चा है, कोई लड़का है, सुबह निकल गया कहीं घूमने, गुस्सा होगा जैसे भी, और शाम को वापस आ जाएगा तो उसको भूला हुआ नहीं कहेंगे। वही बात है, चलो भाई गलती से चला गया लेकिन फिर आना चाहता है तो आ सकता है, भारत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वही सेम कंडीशन, आएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 माह रहना होगा। यानी जाइए कोई बात नहीं, लेकिन भारत आना तो रजिस्ट्रेशन कराइए, 6 माह तक रह जाइए, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। चलिए देखिए दोस्त, यहां तक तो पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 8 यह कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा वो भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता भारत के जब नागरिक हैं तो, जिसे मैं आपको समझाया था। तो क्या है कि देखिए क्या कहता है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता भारत के नागरिक हो। आप बताइए, आप भारत के नागरिक हैं, आप विदेश में चल रहे पढ़ने के लिए अमेरिका में, अब 5 साल उधर पढ़ रहे हैं, 6 साल हो गया उधर जॉब हो गया, तो क्या जब तक वहां का नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, वो भी आप भारत के नागरिक हैं। यानी क्या, भारत से बाहर रह रहा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता और पिता भारतीय हो। आपका माता पिता भारत के हैं और विदेश में रह कर पढ़ रहे हैं, तो क्या आप भारत के नागरिक नहीं है? वापस नहीं आइएगा, बिल्कुल आइएगा, तो आप भारत के नागरिक हैं, नागरिकता आपकी रहेगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? 9 नंबर ये कहता है, 9 नंबर कि भारत का नागरिक विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। कोई भी भारत का नागरिक है और विदेश में जाकर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे मैं समझाया कि भारत का बच्चा भारत से बाहर आ रहा है तो भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता पिता भारतीय हैं, लेकिन अब बाहर रह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है भाई, मेरे माता पिता भारत के हैं तो मैं भारत का नागरिक हूँ, अमेरिका पढ़ने के लिए गया, लेकिन पढ़ने के लिए रहा, वहां रहते मैं सेटल हो गया, मेरा जॉब मिल गया अमेरिका में, मैं उधर विवाह कर लिया और वहां की नागरिकता मैं प्राप्त कर लिया। तो जब मैं नागरिकता प्राप्त कर लिया वहां का, तो मेरा भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। रीजन कि आप एक आदमी आप दो देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो वही आप लॉजिक से समझिए। पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि आप यदि आपका बच्चा यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसका नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक उसका माता पिता भारत के हैं। तो विदेश में रहे कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे आदमी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए सऊदी, बहरीन, कहाँ दुबई जाता है लोग ना, तो 5 साल के लिए जाता है तो क्या उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती है ना। तो वही सेम बात है, खत्म नहीं होती है। लेकिन ये 8 बजे से रहिएगा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वहां रह कर 9 कहता है कि वहां रह रहे हैं और सेट हो गए, विवाह शादी कर लिए और वहां का नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया,
तब आपकी नागरिकता यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो वही संविधान कहता है कि भारत का नागरिक विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी। नेक्स्ट 10 नंबर कहता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आप भारत देश में हैं और यहाँ पे हैं और किसी भी मैटर को लेकर क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, या कोई तरह के आप संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, देश के खिलाफ में बात कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान से मैच हार गया इंडिया, पाकिस्तान की जय हो, पाकिस्तान जय हो, पाकिस्तान का झंडा उड़ाइए, ऐसे पुलिस पकड़ के पहले तो आपको 10 डंडे लगाएगी और फिर ले जाएगी हिरासत में। तो इस तरह का आप काम करते हैं तो भारत नागरिकता खत्म हो जाएगी। आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जितना भी आपको दिया गया है सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा और भारत नागरिकता खत्म की जाएगी, कर दिया जाएगा। तो फिर आप नहीं कहीं आपको जॉब मिलेगा, ना ही आप कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं, ना ही जमीन खरीद सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मैं आप लोग आज नागरिकता पढ़ा रहा हूँ, कैसे नहीं करना है। गर्व से कहो कि भारतीय हैं जो कि आप कि इतनी तरह की आजादी दी गई है, ठीक है। तो इस तरह का काम उल्लंघन मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अभी ना कि अब मैं बताया कि संविधान को उल्लंघन करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी और आप जा करके बोलिए कि मैं तो भारत नागरिक हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो मेरा नागरिकता खत्म नहीं हुआ, मैं कुछ भी करूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये आप संविधान पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। एक ऐसी तरह देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है कि एक संविधान को इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है कि इससे संविधान जो बनाया गया है यह एक कठोर नहीं बनाया गया है, यह आम आदमी को, पब्लिक को देखते हुए उसके हित में बनाया गया है। और इसको इतना कठोर नहीं बनाया गया है जिसको आदमी झेल सके, न झेल सके। यानी बहुत इसको अच्छा बनाया है ताकि आदमी इसको यूज कर सके, लेकिन इसका भी इसको लचीला नहीं बनाया गया है कि इसका दुरुपयोग करके इसके खिलाफ कोई काम करे। सब लिखा गया है, यानी आप कायदे में रहिए, आपकी पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। बस इसका नाम यही है। 10 क्लियर हो गया। संविधान को उल्लंघन नहीं करना है, देश की विद्रोह में नहीं जाना है। नेक्स्ट 11 अनुच्छेद आता है। 11 अनुच्छेद ये कहता है कि नागरिकता विषय पे कोई भी कानून बनाना है, चाहे जो कानून संशोधन करना है, हटाना है, उसकी जो अधिकार दिया गया है वो संसद के पास अधिकार है। यानी संसद मर्जी करे तो इसे कानून में चेंजिंग कर सकता है, इसको कुछ हटा सकता है, संशोधन कर सकता है, वो किसके, संसद के पास दिया गया है। और संसद के मेन काम गृह मंत्रालय, संसद तो मेन है करने वाला, गृह मंत्रालय भी इसका काम करता है। टोटल शक्ति संसद के पास है। दोस्त, नागरिकता इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया हूं कि मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होने से, कोई भी डाउट होने से कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और जो आपको लगता है ना कि आपको टॉपिक हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगा। जो टॉपिक हार्ड लग रहा है ना उसको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग का नागरिकता खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके बाद ह्यूमन राइट्स करेंगे, मौलिक अधिकार, कल के क्लास में। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छा से पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मेरे को थोड़ा और बढ़ावा मिलता है। और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपको साथ में रहूंगा, हमेशा ऐसे पढ़ाता रहूंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।